नमस्कार। जो पहला वीडियो था मेरा पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी 1970 भाग 1 जिसमें मैंने आपको पेरिस और पीसीटी रूट के बारे में यह 2 अलग-अलग रूट्स हैं जिससे आप बाकी अन्य देशों में पेटेंट हासिल कर सकते हैं और जिसमें मैंने आपको पीसीटी रूट के फ़ायदे बताए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें पीसीटी रूट के तहत अगर हमें पेटेंट चाहिए तो उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है। प्रोसीजर सिंपल है और प्रोसीजर को 2 हिस्सों में बाँटा गया है, इंटरनेशनल स्टेज और नेशनल स्टेज। तो आइए हम देखते हैं इंटरनेशनल स्टेज पहले। सबसे पहला पड़ाव जो आता है पीसीटी प्रोसीजर में वो है इंटरनेशनल एप्लीकेशन। जैसे कि हमने पेरिस रूट में देखा कि पेरिस रूट में अगर हमें पेटेंट चाहिए तो हमें अलग-अलग देशों में जा करके अलग-अलग एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ेगी, उनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस के हिसाब से। पर अगर हम पीसीटी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल एप्लीकेशन। यह इंटरनेशनल एप्लीकेशन पीसीटी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स यानी कि उन सारे देश के नेशनल्स या तो रेसिडेंट यानी उन सारे देश के सिटीजन्स भी कर सकते हैं और जो वहाँ पे रह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न आएगा कि यह पीसीटी का जो एप्लीकेशन है वो वो कहाँ फाइल होगा? तो ये इसकी फाइलिंग करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नेशनल पेटेंट ऑफिस में ही इसकी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो जब आप पीसीटी एप्लीकेशन नेशनल ऑफिस में फाइल करने जाते हैं, तो वह ऑफिस को हम बोलेंगे रिसीविंग ऑफिस। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी रिसीविंग ऑफिस में फाइल नहीं करनी है, तो आप वाइपो के इंटरनेशनल ब्यूरो में भी फाइल कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल तो सभी जगह पे ई-फाइलिंग की सुविधाएँ उपलब्ध है, तो बहुत ही ईज़ी वे में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नेशनल ऑफिसेज़ जो रिसीविंग ऑफिसेज़ हैं या तो फिर इंटरनेशनल ब्यूरो है, वहाँ पे भी आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। जब आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, आपको एक इंटरनेशनल फाइलिंग डेट मिलेगा। आपको कौन-सी भाषा में एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो डिपेंड करता है आपके रिसीविंग ऑफिसेज़ के ऊपर। पर साथ-साथ में पीसीटी ने भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ डिक्लेयर की हैं। तो आप पीसीटी के ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ में भी आईबी में फाइल कर सकते हैं। जब भी आप अपना इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो रिसीविंग ऑफिस एक फॉर्मल चेक करेगा, जैसे कि आपका एप्लीकेशन ड्यूली फाइल्ड है कि नहीं, आपने फीस बराबर भर रखी है कि नहीं, आपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे नेम है, एड्रेस है, जो भी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने बराबर से रखी है कि नहीं। अगर वो फॉर्मल चेक बराबर रहा और अगर अगर आपने ड्यूली फाइल की है, तो रिसीविंग ऑफिस इसकी एक कॉपी इंटरनेशनल ब्यूरो को देगी और उसकी दूसरी कॉपी जाएगी इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी के समक्ष। जब आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, तो आपको उस वक़्त फीस भरनी है रिसीविंग ऑफिस में। यह फीस को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। पहला है ट्रांसमिटल फीस। रिसीविंग ऑफिस को सारा ही पूरा एप्लीकेशन वाइपो भिजवाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तक भिजवाने का जो खर्चा आएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटल फीस। दूसरा सेट ऑफ फीस है सर्च फीस। हर एक पेटेंट एप्लीकेशन का सर्च करना ज़रूरी है। यह सर्च करेगा कौन? तो पीसीटी ने कुछ-कुछ देशों की पेटेंट ऑफिसेस को इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी का दर्जा दे रखा है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा पेटेंट एप्लीकेशन यूएस के इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी जाँचे, तो
यूएस की सर्चिंग अथॉरिटी जितना फी लेती है उतना फी मुझे यहाँ जमा करना पड़ेगा। सो द इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी जो सर्च फी होती है वो डिपेंड करता है आप कौन सी इंटरनेशनल अथॉरिटी में अपनी पेटेंट एप्लीकेशन का सर्च कराना चाहते हैं। तीसरा फी जो है, तीसरा सेट ऑफ फी जो है वो है इंटरनेशनल फी, जो कि जाएगा वाइपो के पास, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वाइपो के पास। पर आपको यह फीस को अलग-अलग करके नहीं भरना है, आप एक ही सेट ऑफ फीस दे देंगे रिसीविंग ऑफिस को। ये सारा तामझाम रिसीविंग ऑफिस करेगी और आपकी एप्लीकेशन अगर ड्यूली फाइल्ड है तो इसके आगे का प्रोसीजर फिर होगा। तो इतना अगर आपने फॉर्मेलिटीज कर दिया है तो आपका इंटरनेशनल एप्लीकेशन ड्यूली फाइल्ड हो जाएगा। सो यहाँ पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज में हम देखेंगे इंटरनेशनल सर्च। इंटरनेशनल सर्च, तो जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल सर्च करेगा कौन, तो ऐसी इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटीज पीसीटी यूनियन ने अपॉइंट कर रखी है। सभी जितने भी देशों की पेटेंट ऑफिसेज हैं, अगर उनके पास बहुत ही उम्दा फैसिलिटीज है, बहुत ही हाई क्वालिटी सर्च का उनके पास फैसिलिटी है, क्वालिटी है, अगर उनके पास बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही हाई क्वालिटी की तरह से अगर वो पेटेंट ऑफिसेस सर्च करती है या डॉक्यूमेंटेशन है, तो ऐसी पेटेंट ऑफिसेस को इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटीज का दर्जा दे रखा है पीसीटी ने। आज के दिन में पूरी दुनिया भर में ऐसी 24 पेटेंट ऑफिसेस है जिसको इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटीज का दर्जा दिया, और कि हमारी इंडियन पेटेंट ऑफिस भी इनमें शामिल है। इंडियन पेटेंट ऑफिस को भी इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी का दर्जा मिला है। ऑफिस में भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का सर्च और बहुत ही स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन, मैन पावर, रिसोर्सेज शामिल है, और पीसीटी ने इंडियन पेटेंट ऑफिस को भी इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी बनाया है। तो आपका आपका जब आप एप्लीकेशन करेंगे, आपका एक एप्लीकेशन इंटरनेशनल ब्यूरो में जाएगा, आपका दूसरा एप्लीकेशन जाएगा इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी यानी कि आईएसए के पास। और ये आईएसए जो अथॉरिटी है, आपको 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर आईएसआर इश्यू करेगी। आईएसआर है इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट। यह सर्च रिपोर्ट में पूरी जानकारी देगी कि आपने जिस भी इन्वेंशन के लिए एप्लीकेशन डाला है, वह इन्वेंशन न्यू है कि नहीं, वह यूजफुल है कि नहीं, वो केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूटिलिटी है कि नहीं। जितनी भी पेटेंट पाने की क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बारे में यह इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट में चीजें लिखी गई होंगी। खास करके इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट में लिखा गया होगा कि आपका एप्लीकेशन, आपका इन्वेंशन न्यू है कि नहीं, इसके जैसे ही अलग-अलग इन्वेंशंस ऑलरेडी मार्केट में है कि नहीं, जिससे एप्लीकेंट को एक एस्टिमेट रहेगा, एक एजम्पशन वो बना सकेगा कि किन-किन देशों में उसको पेटेंट पाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो जब इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट एप्लीकेंट के हाथ में आता है, एप्लीकेंट उसी समय यह तय कर पाता है कि कौन-कौन सी डेजिग्नेटेड स्टेट्स में वह अपने पेटेंट एप्लीकेशन को आगे ले जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट में पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार का रिलेवेंट प्रायर आर्ट मौजूद है। तो एप्लीकेंट को भी पता लगेगा वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन, उसका इन्वेंशन कितना यूजफुल रहेगा, कितना न्यू है। इस तरह से उसको एक अंदाजा यहाँ पे इस रिपोर्ट से मिल सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट को एप्लीकेंट को भी देगी
इंटरनेशनल ब्यूरो को भी देगी। इंटरनेशनल ब्यूरो सर्च कॉपी को पब्लिश कराने के लिए आगे ले जाएगी। इंटरनेशनल ब्यूरो डेजिग्नेटेड ऑफिसेज है, जिन जिन कंट्रीज में आपको पेटेंट चाहिए उन कंट्रीज को भी इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट उपलब्ध किया जाएगा। तो इससे ये जो सेकेंड स्टेज है इंटरनेशनल सर्च, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। तीसरा स्टेज जो आता है वो है इंटरनेशनल पब्लिकेशन का। तो अगर हम पेरिस रूट में जाएंगे तो पेरिस में हर एक देश पब्लिकेशन करेगी, कितना मल्टीप्लिसिटी कितना डुप्लीकेसी है। पर अगर हम पीसीटी रूट लेते हैं तो यह सारी चीज एक ही दफा एक ही जगह पे होती है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट है कि लोगों को पता चलेगा कि इस तरह का कोई इन्वेंशन किसी ने अप्लाई कर रखा है। तो जो बाकी राइवल्स होंगे या जो बाकी लोग होंगे जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको भी पता चलेगा दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट। अगर वो काम करना उनको पेटेंट चाहिए, क्योंकि दिस इज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट। ये डिक्लेयर हो जाएगा पब्लिकेशन से कि ऐसे इन्वेंशन के लिए ऑलरेडी एक एप्लीकेशन डल गई है। और साथ साथ में ये भी पता लगेगा कि इन्वेंटर को किस चीज, व्हाट इज द स्कोप ऑफ हिज प्रोटेक्शन। जैसे अगर मैंने ये लैपटॉप बनाया है तो ये लैपटॉप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं बोलती हूँ कि मैंने बनाई है, मैं क्या क्लेम करना चाहती हूँ एज माई राइट, वो भी एक सेट हो जाएगा। पब्लिकेशन किया जाता है पीसीटी पैम्पलेट में, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो इसको करती है। तो क्या क्या पब्लिश होगा? पूरा पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होता है। जो एप्लीकेंट होता है उसका बिब्लियोग्राफिक डेटा, उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, वो कौन से देश में से है, उसका एड्रेस क्या है, बेसिक डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट। फिर इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन सिंबल असाइन्ड बाय आईएसए, ये क्लासिफिकेशन सिंबल है, वो भी एक पब्लिश होगा जो बताएगा कि कौन से फील्ड का ये इन्वेंशन है। वो सिंबल से हमें पता लग सकता है। जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन होता है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एक छोटे संक्षिप्त में वह एप्लीकेशन व इन्वेंशन के बारे में जानकारी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन संक्षिप्त तौर पे, उसके क्लेम्स, जो इन्वेंटर है वो क्या क्या क्लेम करना चाहता है। अगर वो ड्राइंग्स इंक्लूड कर रहा है तो वो ड्राइंग्स भी उसमें शामिल होंगे। और इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट, इतनी सारी चीजें इंटरनेशनल पब्लिकेशन में शामिल होंगी। देखिए इसका फायदा क्या है, कितना सारा डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, कितने सारे लोगों को पता लग रहा है कि हाँ इस तरह का कोई इन्वेंशन अप्लाई हुआ है पेटेंटेबिलिटी के लिए। और यह पब्लिकेशन यूजुअली 18 महीनों के अंदर अंदर हो जाता है। तो इससे आपका इंटरनेशनल पब्लिकेशन का भी स्टेज खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि ऑप्शनल है, यह कंपलसरी नहीं है। पर मान लीजिए पब्लिकेशन के बाद या तो फिर सर्च रिपोर्ट के बाद अगर पेटेंट एप्लीकेंट कुछ उसमें चेंज करना चाहता है, अमेंडमेंट लाना चाहता है, अगर उसने अमेंडमेंट किया या तो उसको लगता है कि उसको कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको पेटेंट मिलने की संभावनाएं कम है, तो अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उस दौरान उसको इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बहुत काम का रहेगा, जिसके लिए एप्लीकेंट को एक स्पेशल रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जो कि इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है। और उसको इसकी अलग से फीस भी देनी पड़ेगी। तो ये इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेगा कौन? वापिस ये क्वेश्चन आता है। तो जितनी इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटीज हैं, यह सारी इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटीज इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी कर सकती है। तो जब इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेंट जाते हैं तब उनको
IPEA के लिए भी फी भरना पड़ेगा और इंटरनेशनल ब्यूरो के लिए भी हैंडलिंग फीस भरनी पड़ेगी। इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा जिससे एप्लीकेंट को पता लगेगा कि उसको पेटेंट मिलने के कहाँ-कहाँ स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कौन-कौन सी डेजिग्नेटेड कंट्रीज में वो जा करके अपना पेटेंट हासिल कर सकता है। उसको ये भी पता लग जाएगा कि उसका इन्वेंशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, न्यू है या उसका क्या प्रायर आर्ट है। तो जब इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा तो एप्लीकेंट एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ जाएगा जिसको वो खुद ही कैलकुलेट कर सकता है कि उसको कहाँ-कहाँ पेटेंट मिल सकता है, कहाँ-कहाँ पेटेंट नहीं मिल सकता है। इतने स्टेजेस होने के बाद डिसीजन हैज टू बी मेड बाय द एप्लीकेंट। ये सारे इंटरनेशनल स्टेजेस हैं जो खत्म हो रहे हैं। एप्लीकेंट यहाँ पे अब डिसीजन मेकिंग करेगा और वो डिसीजन करेगा कि उसको कौन-कौन सी कंट्रीज में आगे जाना चाहिए पेटेंट लेने के लिए। तो इसको बोलेंगे हम नेशनल फेज, है ना? तो नेशनल फेज में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 महीनों के अंदर-अंदर आप नेशनल स्टेज में जा सकते हैं। यानी कि सॉरी नेशनल स्टेज 20 या 30 महीनों के पहले शुरू नहीं हो सकता है। आपने जब एप्लीकेशन डाला उसके 20 या 30 अगर आपने इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करा है तो 30 महीने और अगर नहीं करा है तो 20 महीने के बाद ही आप नेशनल स्टेज में जा सकते हैं। परंतु अगर एप्लीकेंट बोले कि मुझे इसके पहले भी जाना है, अगर बहुत क्लियर चिट्ठा है, बहुत इन्वेंशन न्यू है, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करके इसके पहले भी नेशनल फेज में जा सकता है। अभी एप्लीकेंट के पास पूरा ही मटेरियल है पेटेंट लेने के लिए, उसके पास इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट है, उसके पास इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, अगर उसने एग्जामिनेशन करा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करा है तो उसके पास वो भी है। अगर वो उसे लगता है कि उसको पेटेंट नहीं मिलेगा, तो वो वहीं विथड्रॉ कर देगा, वो आगे जाएगा ही नहीं और अगर वो आगे नहीं जाएगा तो बहुत सारा खर्च उसका बच जाएगा, ट्रांसलेशन का, फाइलिंग का, पेटेंट अटॉर्नीज का वगैरह-वगैरह। पर अगर उसे लगता है कि हाँ, मुझे आगे जाना चाहिए, तो वो पहुँच जाएगा नेशनल स्टेज में, जहाँ पे वो हर एक देश में जाएगा, जहाँ पे वो डेज़िग्नेटेड है, वो सारी इलेक्टेड ऑफिस में जाएगा। ट्रांसलेशन की अगर यहाँ ज़रूरत पड़ी तो वो ट्रांसलेशन करेगा। एप्लीकेशन डालेगा ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ में, लोकल एजेंट को अपॉइंट करेगा, एप्लीकेशन फीस भरेगा और वह देश की पेटेंट ऑफिस उसका उसका सारा मटेरियल जो है ना कि इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट, इंटरनेशनल पब्लिकेशन वगैरह-वगैरह सारा ले लेगी, जिससे पेटेंट ऑफिसेज़ को भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर इंडिया को डेजिग्नेट किया है, तो एप्लीकेंट कैन फाइल नेशनल फेज विद इन 31 मंथ्स। 31 महीने के अंदर-अंदर वो नेशनल फेज में जा सकता है। तो हम देखेंगे ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, बहुत ही ईज़ी है क्योंकि जैसे मैंने पहले के लेक्चर में भी बोला था, पेटेंट पाने के लिए जो प्रोसीजर है, वो ऑलमोस्ट सभी देशों में सेम है। तो आप हर एक देश में जाकर के अलग-अलग से ये प्रोसीजर करें, उससे तो अच्छा ये सारा प्रोसीजर एक लेवल पे हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए, तो आपको भी फ़ायदा होगा, एप्लीकेंट को भी फ़ायदा होगा, नेशनल ऑफिसेज़ को भी फ़ायदा होगा और देश को भी फ़ायदा होगा। मेरा ये पीसीटी का ये सेकंड वीडियो है। इसके थर्ड वीडियो में पीसीटी के एडवांटेजेस मैं बताऊँगी और साथ-साथ मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स भी बताऊँगी कि किस तरह से पीसीटी की वजह से हमारे देश को कितना फ़ायदा हुआ है। यह वीडियो बनाने के लिए मैंने इन रेफरेंसेस, इन रिसोर्सेज़ का उपयोग किया है और इनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। Thank you very much. Please see my third video about the advantages of the PCT system. Thank you.